हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडोबिला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय गणित कक्षा 8 की कार्यपत्रक संख्या 12। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक क्या है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे, यानी वर्ग संख्या जो उसकी क्या विशेषताएं हैं। दिए गए सारणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। एक सारणी हमें दे रखी है, इसको ध्यान से हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं जी, इसको क्या दे रखा है सारणी में। सबसे पहले संख्या दे रखी है 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। फिर उसको गणितीय रूप में हम स्क्वायर के रूप में कैसे, वर्ग के रूप में कैसे दिखाते हैं और उसका वर्ग कितना आता है। तो 0 का वर्ग कैसे दिखाएंगे हम गणितीय रूप में, 0 की पावर घात 2। 1 को कैसे दिखाएंगे, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2, इसी तरीके से आगे। ठीक है, अब वर्ग कितना आएगा जिसका, 1 की घात 2 कितना आता है जी, 1 गुणा 1 यानी 1, 2 की घात 2, 2 गुणा 2 यानी 4, 3 की घात 2, 3 गुणा 3 यानी कि 9, 4 की घात 2, 4 गुणा 4 यानी कि 16। ठीक है, इधर कुछ संख्या और रखी हैं आपको 10 से लेकर 19 तक। तो इसको गणितीय रूप कैसे दिखाएंगे जी, 10 की घात 2, 11 की घात 2, 12 की घात 2, 13 की घात 2, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अब जो 10 का वर्ग है वो कितना आएगा जी, 10 गुणा 10 यानी कि 100, 11 का वर्ग 11 गुणा 11 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225 और इसी तरीके से आगे आपको सारे वर्ग दे रखे हैं। अब आगे क्या क्या है, इन दोनों सारणियों को देखने के बाद वर्ग संख्या के इकाई के अंक को, इकाई स्थान का जो अंक है उसको अवलोकन करने के पश्चात हमें क्या मिला कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है। यानी देख लीजिए, जितनी भी आपको लाल कलर में दे रखी हैं, लाल रंग में, वो क्या है, सभी सम संख्याएं हैं और उनका वर्ग भी क्या आया है, सम संख्या। जैसे 2 क्या है हमारी यहाँ पे, सम संख्या है, इसका वर्ग क्या है 4 जो कि सम संख्या है, 4 क्या है हमारी सम संख्या, वर्ग आ गया 16 यानी सम संख्या। सम संख्या कैसे पता लगता है, जब इकाई के स्थान पर क्या आता है हमारा 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ऐसे ही 8 क्या है हमारी सम संख्या, 8 का वर्ग क्या आया जी 64, जिसमें इकाई का अंक 4 है तो ये भी सम संख्या है। ऐसे ही आपको सभी लाल कलर में करके दे रखे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे देखिए जी, दिए गए सारणी का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। 10 ये कुछ हमें फिर से संख्याएं दे दी, उसको गणितीय रूप में दिखाया और उसका वर्ग दे रखा है। 10 है, 70 है, 200, 300, 8000। ठीक है, 10 को कैसे दिखाएंगे गणितीय रूप में, 10 की घात 2, 70 की घात 2, 200 की घात 2, 300 की घात 2 और 8000 की घात 2। अब आगे क्या होगा जी, 10 की घात 2 कितना आएगा जी आपका 100 आ जाएगा, 70 की घात 2 4900, 4900, 200 की घात 2 ये आ गया आपका 40,000। इसी तरीके से आगे आपको दे रखा है वर्ग करके। ठीक है, क्या बोला है इसके साथ में देखिए, जो आपको तीर का निशान दे रखा है, किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में 2 गुने शून्य हो जाते हैं। यानी संख्या के अंत में जितने शून्य थे, जब हम वर्ग करेंगे तो उस संख्या का तो वर्ग कर दिया जाएगा और जो शून्य थे वो 2 गुने हो जाएंगे। जैसे कि हमने 700 दे रखा है, 700 का जब वर्ग करेंगे इसको ऐसे लिख देंगे गणितीय रूप में, तो इसमें 7 का तो वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग कितना आता है 49, और ये जो शून्य ये थे ये डबल हो जाएंगे 2 गुने, यानी 2 थे तो ये हो जाएंगे कितने 4। ठीक है, इस तरीके से होगा। चलिए आगे हमें कुछ बोला जी, रिक्त स्थानों को भरें। कुछ हमें दे रखे हैं प्रश्न, इनको हम कर लेते हैं। 31 का वर्ग, 31 का वर्ग कैसे हो जाएगा जी, इसको ऐसे लिख देंगे गणितीय रूप में। यानी ये कहला सकता है 31 गुणा में 31, गुणा कर लेते हैं, एक एकम एक, एक तिय 3, इसको करेंगे 3 एकम 3 और 3 तिय 9, जोड़ लेते हैं। इधर लिख देता हूँ जोड़ के जी, इधर कितना आ जाएगा 1, इधर 6 और इधर 9, तो ये आ गया 961। ठीक है, अगला क्या दे रखा है 57 का वर्ग। इसके वर्ग को आप खुद कैलकुलेट करेंगे, खुद इसका मान ज्ञात करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 57 का वर्ग कितना आता है। ठीक है, ये आपका इस वर्कशीट का कार्य है कि आपको ये खुद करके बताना है हमें। चलिए आगे देखते हैं जी क्या कह रहा है, वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। दो वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। बोला कोई भी दो हमें वर्ग संख्या दे रखी है, उसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमें निकालना है। जैसे दी गई संख्याएं क्या है जी, हमें 0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें देखेंगे आप, हमें कुछ जो नंबर्स हैं, कुछ जो संख्याएं हैं हमें वो कैसे दे रखी हैं, लाल कलर में दे रखी हैं। ठीक है,
तो हमें इन जो एक देखो स्टार्टिंग में दे रखी है, इधर बिल्कुल शुरू में 1 दे रखा है, इधर 4 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, इधर 4 है, इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 16 है। हमें बताना है ये सभी क्या है, वर्ग संख्या है, इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या आती है। चलिए अगला कॉलम क्या जी देखते हैं, क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में प्राकृतिक संख्या। अब इसको कैसे लिख सकते हैं वर्ग के रूप में, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1। तो इसके बीच में क्रमागत संख्या तो कोई नहीं आती 0 1 के बीच में, तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ क्या है जी 1 2 3 4, तो 1 को हमेशा लिख सकते हैं 1 का वर्ग, और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, 2 3, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग। इसके बीच में क्या आ जाएगा 5 6 7 8। आगे है जी 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, और 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग। इसके बीच में बाकी संख्याएं लिख देंगे, ठीक है। अगला क्या है जी कॉलम देखिए, कह रहा है क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर 1 होता है। जब भी हमें क्रमागत 2 वर्ग संख्याएं दी हुई हैं तो उनका अंतर हमेशा जो होगा -1 होगा। क्या होगा, हमेशा -1 होगा। यहाँ देखिए क्रमागत है दोनों, 0 घटा 1 क्या आ जाएगा जी आपका -1। लिखने के लिए यहाँ पे इसने दिखा रखा है कि बड़ी में से छोटी, लेकिन हम नॉर्मली घटाएंगे कैसे इसको, 0 घटा 1, तो ये हमेशा ही -1 आएगा 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 1 घटा 2 कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 घटा 3 कितना आएगा 1। लिखने के लिए इसने क्या देखा रखा है, 3 मतलब 9 का स्क्वायर, और 2 मतलब 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या है जी यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 घटा 9 कितना आएगा 1। तो ये ध्यान रखें कि हमेशा जो 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर आता है वो -1 ही आएगा। अब हमें बताना था कि इन दोनों क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे तो देखिए कोई नहीं थी, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ कितनी थी 2, यहाँ पे कितनी है 4, और यहाँ पे कितनी है आपकी 6। क्लियर है। चलिए हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनको हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है जी प्रश्न में, संख्या के इकाई के स्थान को लिखिए। तो हमें दे रखा है 79 का स्क्वायर, 79 का वर्ग। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें इकाई का अंक लिखना होता है तो हम इस संख्या में से भी इकाई का अंक ही उठा लेते हैं और उसी का वर्ग कर देते हैं। यानी कि ये आ जाएगा 9, और इसका वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक 1। ये हो गया आपका पहले का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसी में दूसरा क्या कहता है जी आपका कि 47 का वर्ग। तो 47 में इकाई का अंक क्या होगा 7, उठा लेंगे जी। 7 का वर्ग यानी होता है 49, तो इकाई का अंक कितना आ गया 9। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए जी क्या कहता है आपको, ये कह रहा है तीसरा 95 का वर्ग। इसमें इकाई का अंक कितना है 5, यानी कि 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 5, ठीक है। फोर्थ देखिए क्या है जी आपका 86 का वर्ग। इसमें इकाई का अंक कितना है 6, यानी कि 6 का वर्ग, जिसको हम क्या कहते हैं 36। तो इकाई का अंक क्या आ गया जी आपका 6। क्लियर है। चलिए लास्ट देखिए क्या दे रखा है आपको, इनके बीच बिना वर्ग वाले संख्याओं को लिखिए। जैसे सेम हमें ऊपर टेबल दे रखी है, 16 और 25 के बीच में कितनी बिना वर्ग वाली यानी कि प्राकृतिक संख्याएं आती हैं वो लिखनी है। तो 16 और 25 के बीच में कैसे आएगा जी, हम लिख लेते हैं 16 जो है वो हो जाएगा, इधर लिख दिया 16 और इधर लिख दिया हमने 25, ठीक है। 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग और इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग। इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं जी आपकी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। तो कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आ गई 8, यानी इसका क्या आ गया आंसर 8 की 8 प्राकृतिक संख्याएं इसके बीच में बिना वर्ग वाली हैं, ठीक है। अगला क्या दे रखा आपको 25 और 36। 25 और 36 के बीच में बताना है, 25 हो गया इधर 36 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग और इसको 6 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 25 36 के बीच में कितनी आती हैं जी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। गिन लेते हैं कितनी जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी आ गई 10, यानी इन दोनों के बीच में कितनी है 10। ये हो गया हमारा इसका आंसर दूसरे का, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।